नमस्कार, मैं आपका दीपक शर्मा। स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं के कारण जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद भारत में 9 सितंबर 2025 को समय से पहले उपराष्ट्रपति के चुनाव होंगे। संविधान के अनुच्छेद 68 के अनुसार उपराष्ट्रपति के निधन, त्यागपत्र या पद से हटाए जाने या अन्य किसी कारण से होने वाली रिक्ति को भरने के लिए चुनाव पद रिक्त होने के यथाशीघ्र आयोजित किया जाएगा। और 1987 के बाद यह पहला समयपूर्व चुनाव होगा। अब एनडीए और इंडिया दोनों गठबंधन द्वारा बनाए गए उम्मीदवारों की बात करें तो एनडीए गठबंधन द्वारा महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को उपराष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार बनाया गया। दरअसल सीपी राधाकृष्णन 16 साल की उम्र में आरएसएस से जुड़ गए थे। 1998 में यह कोयम्बटूर सीट से सांसद बनते हैं और 2004 से 7 तक यह तमिलनाडु बीजेपी की प्रदेश अध्यक्ष भी रहे। 2020 से 22 तक यह बीजेपी केरल के प्रभारी भी रहे। जुलाई 2024 में महाराष्ट्र के राज्यपाल बनने से पहले यह झारखंड के भी राज्यपाल रहे और इसके साथ तेलंगाना और पुडुचेरी का अतिरिक्त प्रभार भी संभाला। अब बात करते हैं इंडिया गठबंधन के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बनाए गए सुदर्शन रेड्डी की। सुदर्शन रेड्डी भी सीपी राधाकृष्णन की तरह दक्षिण भारत से आते हैं, लेकिन गैर राजनीतिक व्यक्ति हैं। तेलंगाना से आने वाले सुदर्शन रेड्डी ने 1971 में उस्मानिया यूनिवर्सिटी से लॉ की डिग्री हासिल की। इसके बाद आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय में रिट और सिविल मामलों में प्रैक्टिस की। 1988 से 90 के बीच आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट में सरकारी वकील के रूप में काम करने के बाद 1995 में यह आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट में न्यायाधीश बन जाते हैं। 2005 में इन्हें गुवाहाटी हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस भी बनाया जाता है। 2007 में यह सुप्रीम कोर्ट के जज बनते हैं और 2011 में यह रिटायर हो जाते हैं। 2013 में यह गोवा के पहले लोकायुक्त बनते हैं, लेकिन कुछ समय बाद व्यक्तिगत कारणों से ये इस्तीफा दे देते हैं। वहीं अब उपराष्ट्रपति पद के लिए सांसदों के नंबर गेम की बात करें तो एनडीए गठबंधन के पास लोकसभा और राज्यसभा दोनों को मिलाकर 54% सांसद है, तो वह इंडिया गठबंधन के पास लोकसभा और राज्यसभा दोनों को मिलाकर 40% सांसद है। मतलब लोकसभा और राज्यसभा में इस वक्त 782 सांसद है। इसमें से एनडीए के पास 427 सांसदों का समर्थन हासिल है, तो इंडिया गठबंधन को 355 सांसदों का समर्थन हासिल है। उपराष्ट्रपति चुनाव में जीत के लिए 392 सांसदों का समर्थन होना जरूरी है। मतलब एनडीए गठबंधन के पास 35 शासन प्लस में है, जबकि इंडिया गठबंधन के पास 37 शासन माइनस में है। लेकिन इन सब के बीच 133 शासन ऐसे हैं जो किसी के विपक्ष में नहीं है। मतलब 133 वोट अनिर्णित है। यही वोट शायद निर्णायक भी साबित हो सकते हैं, क्योंकि इन्हीं 133 वोट में क्षेत्रीय दलों का प्रभाव भी हो सकता है। वही उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए अब निर्वाचन प्रक्रिया की बात करें तो उपराष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल के द्वारा किया जाता है। इसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों के निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्य मतदान करने के पात्र होते हैं। चुनाव में मतदान गुप्त मतदान द्वारा होता है, जिसमें शासन सदस्य अपनी पसंद को चिन्हित करने के लिए एक विशेष कलम का उपयोग करते हैं। चुनाव में भाग लेने वाले उम्मीदवार को कम से कम 20 निर्वाचकों के समर्थन की आवश्यकता होती है। जो उम्मीदवार के प्रस्तावक होंगे उन्हें कम से कम 20 अनुमोदकों का अतिरिक्त समर्थन प्राप्त होने की आवश्यकता भी होती है और उम्मीदवार को सुरक्षा जमा के रूप में 15,000 रुपये भी जमा करने होते हैं। उपराष्ट्रपति का चुनाव राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव अधिनियम 1952 की धारा 4 की उपधारा 1 के तहत भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा करवाया जाता है। लेकिन सब के बीच एनडीए के पास जास्ता शासन होने के बाद भी वह चाहते थे कि उपराष्ट्रपति का चुनाव निर्विरोध हो। उन्होंने विपक्ष से समर्थन की मांग भी की थी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। वही अब दोनों उम्मीदवारों की तुलनात्मक अध्ययन की बात करें तो विपक्ष ने गैर संवैधानिक, गैर राजनीतिक और निष्पक्ष छवि वाले उम्मीदवार को चुना है। लेकिन वही दूसरी तरफ एनडीए द्वारा एक ओबीसी दक्षिण भारत से एक राजनीतिक व्यक्ति को चुना है। इंडिया गठबंधन द्वारा सुदर्शन रेड्डी को उम्मीदवार बनाए जाने के पीछे एक कारण शायद यह भी है कि उनको शायद आंध्र प्रदेश के ही टीडीपी नेता चंद्रबाबू नायडू का भी साथ उन्हें स्टेट प्राइड होने के नाते शायद मिल जाए। इसके साथ ही
इंडिया गठबंधन द्वारा यह भी कहा जा रहा है कि डीएमके और टीएमसी जैसी पार्टियां चाहती थी कि उम्मीदवार गैर राजनीतिक होना चाहिए। इसके अलावा विपक्ष द्वारा यह भी कहा गया कि हमारा उम्मीदवार संविधान से जुड़ा है, जबकि सत्ता पक्ष का उम्मीदवार आरएसएस का है। इससे पहले 2002 में जब अब्दुल कलाम आज़ाद भारत के राष्ट्रपति बने थे तो लोगों ने संवैधानिक पद पर एक गैर राजनीतिक व्यक्ति को पसंद किया था। लेकिन सबके बाद भी इंडिया गठबंधन के फैसले की बात करें तो यह शायद थोड़ा समय के बाद लिया गया फैसला साबित हो सकता है, क्योंकि यही फैसला अगर एनडीए से पहले लिया जाता तो दक्षिण भारत के साथ चंद्रबाबू नायडू के सामने भी शायद द्वंद्व की स्थिति पैदा हो सकती थी। लेकिन अब एनडीए गठबंधन के पास शासकों की बढ़त भी है, तो वहीं टीडीपी, वीएसआरसीपी और बीआरएस जैसी पार्टियां पहले ही एनडीए को अपना समर्थन दे चुकी हैं। इन सब के बीच भी गठबंधन में क्रॉस वोटिंग होने से भी इनकार नहीं किया जा सकता। तो आपको क्या लगता है कि संवैधानिक पद पर एक राजनीतिक या गैर राजनीतिक किस व्यक्ति का होना जरूरी है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दे सकते हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगली वीडियो आने तक आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। प्लीज़ अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए।